गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 21 में कल हमने लेक्चर नंबर 21 पढ़ाया था आपको। वहां तक आपका यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जैसे एग्जाम्पल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सारे मैंने आपको साथ साथ थ्योरी के साथ साथ आपको क्लियर करा दिए थे। आज जो हमारे पार्ट के पीछे चैप्टर के पीछे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं अनसॉल्व्ड, उनमें से भी मैंने कुछ करा दिए थे, कुछ रह गए थे। तो जो शेष रहे न्यूमेरिकल्स हैं उनको इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर नंबर 22 में आपको मैं करा रहा हूं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ एवं 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश, उनके मध्य बल ज्ञात करें। तो पहली बात तो आप ये देखें कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, और क्या क्या इसमें भौतिक राशियां दे रखी हैं, राइट। तो देखो दिया है गिवन दैट, तो पहला चार्ज दे रखा है Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलाम, राइट। Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो देखें, R = 30 सेंटीमीटर, राइट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमेशा कौन सी पद्धति काम में लेते हैं, SI पद्धति। ये सीजीएस पद्धति दे रखी है, इसको सबसे पहले आप SI पद्धति में चेंज करें। तो चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 100 का डिवाइड करना होगा, राइट। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, अर्थात SI पद्धति आ गई मेरी, और ये भी SI पद्धति में, ये भी SI पद्धति में, ठीक, सभी को पता है ना। तो ये क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है ना। तो इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल पूछ रहा है, तो आप डायग्राम के द्वारा इसको बना लें। ये Q1 आवेश, Q1 कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁷, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷, बीच की डिस्टेंस R = 3 × 10⁻⁻1, राइट भैया। अब देखो दोनों आवेशों का नेचर कैसा है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं दोनों, और जब दोनों चार्ज मेरे पॉजिटिव होंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा, प्रतिकर्षण बल। तो देखो F = कूलाम के नियम से दोनों आवेशों पर हमेशा कौन सा नियम लगता है, कूलाम का नियम। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, कूलाम के नियम से, ठीक। तो F के Q1 Q2/R², K की वैल्यू देखें 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, अपॉन डिस्टेंस देखें 3 × 10⁻⁻1, 3 × 10⁻⁻1। अब इसको में अपन सॉल्व करते हैं, तो F = 3 से ये 3 बार, 3 से ये गया नीचे 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 क्या हो गया, प्लस के हो गए, तो 10 की पावर कितना हो गया ऊपर, +2। इनको सॉल्व करते हैं तो 6 × 10⁻³ न्यूटन, राइट। अब देखो अभी मैंने बताया था आपको दोनों आवेशों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दो धातु के गोले 10 माइक्रोकूलाम एवं -20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं, राइट।
यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग अलग कर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाए तो पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में बलों का अनुपात ज्ञात करें। तो ध्यान रखें भैया, इसमें इस बात को, पहला क्वेश्चन तो ये यहां तक पूछ रहा है आपसे, और सेकंड पार्ट इसका ये है। तो पहले इसमें दो केस मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप डालोगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जरा देखें, दो चार्ज दे रखे हैं। यह है Q1 10 माइक्रोकूलाम, Q2 20 माइक्रोकूलाम। किसमें है ये? माइनस में, राइट। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी? R। अब देखें, इस कंडीशन में जो लगने वाला विद्युत बल है वो क्या होगा? तो कूलाम के नियम से F = K Q1 Q2 अपॉन R², राइट। इसमें अच्छा एक बात देखें आप, देखो यहां पर हमेशा क्या लिया जाता है? आवेशों का परिमाण, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मोड़ लिया जाता है हमेशा। नेचर यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो किसको शो कर रहा है? ये आकर्षण बल की प्रकृति को, राइट। जो ये फोर्स लगेगा वो कौन से नेचर का होगा? आकर्षणीय प्रकृति का होगा। इसमें वैल्यू पुट करें आप लोग, तो F बराबर K की वैल्यू बोले 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 10 × 10⁻6, और परिमाण लिया जाता है 20 × 10⁻6 अपॉन R²। इसको और सिंप्लीफाई कर लो। F = देखें 10⁻6 10⁻6 कितना हो गया? 10⁻12, ये 9, तो 10⁻12 में से 9 गई तो क्या बचेगा? 10⁻3। और ये देखें आप कितना हो गया बेटा? 9, और ये 200 × 9 × 10⁻³ अपॉन R², राइट। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इस पर आप इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिएगा। अब देखो सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या पूछ रहा है वो? यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, तो संपर्क में लाए अपन इसको Q = Q1 + Q2, अलग अलग कर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाता है। दोनों को संपर्क में लाओ, तो संपर्क में लाए तो कितना हुआ बेटा? 10 और -20 = -10 माइक्रोकूलाम, राइट। अब अच्छा, अब लेकिन इसको आधा आधा करना है। साफ कह रहा है वो दूसरों संपर्क में लाकर अलग अलग कर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाता है, तो अपन को क्या कर देना है? Q/2। तो ये कितना आया हमारा? नेगेटिव में आना है, -10 माइक्रोकूलाम, राइट। जरा देखें, ये मैंने सॉल्व कर दिया बेटा। संपर्क में लाया तो कितना चार्ज बचा? -10 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना। तो दोनों पर बराबर बराबर कितना बटा? -5 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम की वैल्यू रख दी मैंने, तो Q1 Q2 पर कितना चार्ज है? -5 × 10⁻6 कूलाम। कूलाम का नियम लगाया मैंने, इसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दिया, इतना आ गया, राइट। अच्छा, जर्नली देखो आप, यहां पर देखा जाए, आप साइन से देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेचर आएगा, ठीक है ना। और इसको देखें आप, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव नेचर आना है, ठीक है। अब दोनों का क्या पूछ रहा है? दोनों अवस्थाओं में अनुपात, रेशो पूछ रहा है। तो देखें प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या आएगा? F/F' दोनों का रेशो निकाल लीजिएगा, 200 × 9 × 10⁻³ अपॉन R², डिवाइड बाई F' की वैल्यू देखें क्या गया? R² ऊपर गया हमारा, और नीचे क्या आया? 9 × 10⁻25 × 10⁻³ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक। 9 से 9 गया, R² से R², तो क्या बचा? RF/F' =
25 अट्ठे 200, तो 8/1 ये रेशो आता है हमारा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप साइन से देखें, ठीक है, साइन लेकर के काम करें तो यहां पर कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव, इनमें दोनों में पॉजिटिव, तो मेन जो साइन आएगा वो क्या आना चाहिए? यहां माइनस का भी लगा सकते हो अगर आप चिन्हों को साथ में लेकर के कर रहे हो तो। लेकिन कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम इस बात को कहता है कि हमेशा क्या लेते हैं? आवेश का परिमाण। राइट, नोट कर लें इसको। देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आंकिक का तीसरा, ठीक है ना। भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान होती हैं, के शीर्ष ए व बी पर समान आवेश स्मॉल q रखा है, तो त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरा देखें आप। एक समबाहु त्रिभुज, इसको चित्र के द्वारा समझें। एक समबाहु त्रिभुज बना लें आप। ये मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। ये मैं मान लेता हूं, दे रखा है उसमें ए और ए, राइट। अब ये बिंदु मैंने ले लिया ए, बी और ये सी, राइट। अब ए कह रहा है वो क्वेश्चन में ए और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, राइट। अब इन आवेशों के कारण यहां पर मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है सी पर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है मुझे इसी बिंदु पर। तो देखिए भैया, समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं समान है, तो ये कोण भी कितने होंगे? समान होंगे। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, राइट। कोई डाउट नहीं। अब देखो, हम जानते हैं चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा कहां होती है? दूर दिशा में होती है। तो इसके कारण में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इस डायरेक्शन में होगी, और इसको मैं लिख सकता हूं ई, राइट। ए पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र परे दूर दिशा में, राइट। इस पर भी कैसा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव के कारण भी यहां निकालेंगे तो कैसे होगी? दूर दिशा में होगी। इसको मैं लिख दूं ईबी वेक्टर। ईबी वेक्टर मींस क्या हुआ? जो बी पर उपस्थित आवेश है उसके कारण यहां पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं वो मान है ये। अच्छा, ये भी 60 तो ये भी 60, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, अब इसको आप एक चतुर्भुज में निरूपित कर लें, तो इसका जो विकर्ण होगा इस दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की। और आप समांतर चतुर्भुज नियम से आप इसका परिणामी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। अब निकालें आप। तो ए पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र, ए पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र। कूलाम के नियम से फॉर्मूला क्या आता है? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, लेकिन यहां पे क्या है? ए स्क्वायर, राइट। कुछ नहीं कहा जाए तो के की वैल्यू क्या मानेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। दिशा बताओ? दूर दिशा में, तो किधर बोलेंगे यार? ए बी दिशा में होगी इसकी डायरेक्शन। अब बी पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ईबी बराबर, हमेशा मैंने क्या बोला था, यहां पे परिमाण में लिखना होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो क्या फॉर्मूला आएगा? वही के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्शन बोले बीसी के अनुदिश।
अब इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दोनों इक्वेशनों से क्या पता चल रहा है? स्पष्ट है कि EA बराबर EB, इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के दो नियम हैं। आप एक समांतर चतुर्भुज बना लें तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक। और इसका परिणामी मान समांतर चतुर्भुज के नियम से, तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करें। पूछ क्या रहा है? वो परिमाण ही पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या आएगी? EC बराबर अंडर रूट ऑफ EA स्क्वायर EB स्क्वायर 2EA EB और cos थीटा। और थीटा की वैल्यू आप क्या लिख दोगे? क्या दे रखा है? दोनों सदिशों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, राइट। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? EC अंडर रूट ऑफ 2EA स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दिया और इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर, राइट। दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसकी वैल्यू क्या होती है? cos साइड की वैल्यू 1/2। 2 से कैंसिल आउट हो गया, दोनों को जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लें तो अंडर रूट ऑफ 3EA स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी? EC इक्वल टू EA स्क्वायर का रूट लिया, EA आ गया तो अंडर रूट 3EA, ठीक। ये फाइनल आंसर आ गया। EA की वैल्यू लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो EC इक्वल टू अंडर रूट 3 और KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे काफी आगे मिलेंगे। सेकंड चैप्टर में भी काफी है पोटेंशियल विभव के ऊपर, ठीक है ना भैया? नोट कर लें आप। हाँ देखिए, अभी मैंने जो थर्ड क्वेश्चन कराया था ना, सेम वहां पर उसी जैसा है सेम। वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक मूवमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मूवमेंट डाइपोल ये अपन फाइंड करने जा रहे हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, राइट। तो इसको कैसे अपन डिफाइन करें? सेम उसी की तरह है। आप सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट, इसका वक्र प्लॉट करें, ठीक है। तो ए भुजा, तो कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के लिए हम जानते हैं तीनों भुजाएं कैसी होंगी? एक समान। ये हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी, या आप यहां पर रख लो ए बी और सी, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? +2q, बी पर -q और यहां पर भी -q। प्रत्येक भुजा कितने की है? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होंगे? एक समान, कितने? 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो इसका परिणामी विद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो कैसे फाइंड करेंगे अपन? हम जानते हैं विद्युत आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है। तो एक विद्युत आघूर्ण तो ये बन गया हमारा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं P1 से। तो इसका -q और इसका एक +q, एक इसका -q एक इसका +q, ठीक है ना। तो +q और +q कितने हो गए? 2q हो गए ना, राइट। तो ऐसे आया यहां पर 2q, कहीं आप डाउट में आ जाए। इसके कारण जो विद्युत आघूर्ण होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, P2 वेक्टर। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरा? P1 वेक्टर और ये क्या हो गया? P2 वेक्टर।
तो आपको तो पता है कि परिणामी उसी की तरह, तो परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो कहां आएगा, इसके बीचों बीच होगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो परिणामी डायरेक्शन किधर होती है, बिल्कुल बीचों बीच। इसका जो विकर्ण होगा इस चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो परिणामी सदिश की डायरेक्शन को शो करता है। देखो आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, जैसे एक सदिश राशि ये है p वेक्टर, ये q वेक्टर है, इसके समांतर ये p वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया हमारा q वेक्टर। तो इसका जो परिणामी सदिश होगा वो इसके विकर्ण, जो दोनों सदिश हैं, जो पूंछ है इन दोनों सदिशों की, इसके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज का जो परिणामी सदिश होगा वो इसको शो करता है। राइट, अब देखें तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए पहले तो आप किसके कारण निकाले, P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपन P2 की वैल्यू निकाल लें। तो P1 का मान देखें आप, P1 बराबर एक आवेश का परिमाण Q हो गया, बीच की डिस्टेंस A, राइट, डायरेक्शन लिखना चाहें BA के अनुदेश, BA के अनुदेश, ये BA होगी ना। अब C पर स्थित, अब इस द्विध्रुव आघूर्ण को देखो, P2 मैंने ये शो कर रखा है, तो यहां लिख सकते हो आप, लिखना चाहें चित्र की रचना से, ठीक है ना, कोई डाउट ही नहीं है। P2 देखें आप, क्या आएगा, वही आएगा, बीच की डिस्टेंस, डायरेक्शन बोलो CA के अनुदिश। अब इनका क्या निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है, तो कौन सा नियम लेंगे काम में, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या आता है, P नेट या PA लिख सकते हो आप, A पर परिणामी विद्युत ध्रुव आघूर्ण अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 और cos 60, ठीक है ना, ये 60 है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसमें अपन वैल्यू पुट कर दें, दोनों बराबर हैं, यहां से पता चल रहा है परिमाण में दोनों बराबर हैं, दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों को ऐड किया 2P1 स्क्वायर और ये भी क्या हो गया आप 2P1 इनटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बचा हमारा अंडर रूट ऑफ 3P1 स्क्वायर। अंडर रूट सॉल्व करें, P1 अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें P1 की वैल्यू बोलें Q इंटू A, ये इसका परिणामी रिजल्टेंट विद्युत ध्रुव आघूर्ण की वैल्यू, सेम विद्युत क्षेत्र जैसा। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना।